वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैः अनुबन्धैः तत्त्वता सिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी विषयसम्बन्धप्रयोजनानि तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी विषयसम्बन्धप्रयोजनानि अधिकारी तो विधिवत अधीतवेदवेदाङ्गत्वेन आपाततः अधिगत अखिलवेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरम् नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्टय सम्पन्नः प्रमाता अधिकारी तो विधिवत् अधीतवेदवेदाङ्गत्वेन आपाततोऽधिगताखिलवेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरम् नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः। यह रचना क्योंकि वेदांत का प्रकरण ही है, वेदांत के विषय को ही और अधिक स्पष्ट करने के लिए लिखी गई है। इसलिए जो वेदांत का अनुबंध है वही इस ग्रंथ का भी अनुबंध है। अनुबंध की चर्चा हम कल कर रहे थे। अनुबंध
उस ज्ञान का नाम है जो सात्विक कर्म का प्रेरक होता है। अनुबंध ज्ञान के बिना जो कर्म होता है वह आवेश जनित, मोह जनित वृत्तियों के प्रभाव से होता है। लोग कहते हैं कि जब मुझे क्रोध आ जाता है तो हम ये नहीं देखते कि आगे क्या होगा। तो यह जो आगे क्या होगा यह देखने की असामर्थ्य है। यह उस समय सामर्थ्य जान पड़ती है तो दुर्बलता, लेकिन लगती है ये हमारी शक्ति है, यही हमारी सामर्थ्य है। और ये मोह है। स्थिति को विपरीत समझना मोह है। कामावेश में किया गया कर्म, लोभावेश में किया गया कर्म परिणाम को न सोचने दे करके परिणाम के प्रति हमें अंधा बना करके, अपने अधिकार के प्रति हमें अंधा बना करके, विषय के प्रति अंधा बना करके कर्म करवाता है। ऐसा जो कर्म है वह तामसिक कहा गया है। मोहात् आरभ्यते यत् तत् तामसं परिचक्षते। गीता में 18वें अध्याय में कहा, जो कर्म मोह से आरंभ होता है वह तामसिक है। अनुबंधम क्षयं हिंसाम अनुपेक्ष्य पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म तत् तामस परिचक्षते। अनुबंध का विचार किए बिना, क्षय का विचार किए बिना, हिंसा का विचार किए बिना, सामर्थ्य का विचार किए बिना जो कर्म प्रारंभ होता है वह मोह से होता है और वह तामसिक है। इसलिए शास्त्रीय परंपरा ये है कि कर्म आरंभ होने के पूर्व ही अनुबंध से विचार करना चाहिए। किम तत्र अनुबंधः, ठीक है, अनुबंध से विचार करना चाहिए। अनुबंध क्या है? तत्र अनुबंधो नाम। इस विषय में अनुबंध की परिभाषा करते हैं। वैसे आजकल अनुबंध का जो इंग्लिश में अनुवाद किया गया है वो है कमिटमेंट अथवा कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई खिलाड़ी हमारे नियमों के अनुसार हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर कर देता है तो हम कहते हैं ये अनुबंधित है। आप अखबारों में ये शब्द ऐसे पढ़ेंगे, खिलाड़ी अनुबंधित है, उनकी अनुबंध की समय सीमा समाप्त हो गई। माने जितने दिनों के लिए हम आपसे जुड़े हुए थे, हमने समझौता किया हुआ था, वह समय समाप्त हो गया। तो अनुबंध का यह अर्थ लोक में प्रचलित है। कमिटमेंट अथवा हमारा आपसी समझौता अथवा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा समझो। कितने दिनों का हमसे आपसे अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है ये।
लेकिन वेदांत में जब अनुबंध शब्द का प्रयोग होगा तो तत्र, तत्र माने वेदांते, जो भी हमने अर्थ बताया वो क्या है, वो लोके, लोके अनुबंधो नाम समझौता। लेकिन तत्र, तत्र माने वेदांते, वेदांत में, शास्त्रे, शास्त्र में, तत्र का ये अर्थ हुआ। तत्र अनुबंधो नाम, अनुबंध किसे कहते हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन को अनुबंध कहते हैं। ये नामोल्लेख किया है, केवल उल्लेख किया है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं उद्देश्य। आपने सुना ना, त्रिविधा शास्त्र से प्रवृत्ति ही उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। तो उद्देश्य का अर्थ होता है नामोल्लेख। अनुबंध में यहाँ पे केवल नाम का उल्लेख किया। अब लक्षण की चर्चा करते हैं। अधिकारी का लक्षण क्या है। अधिकारी तू माने इन चारों में अधिकारी कौन है। आपने तो पढ़ा है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। लेकिन अब तत्वबोध से इस ग्रंथ में फर्क आप स्वयं देखते जाइएगा। यहाँ कहते हैं प्रमाता एवं अधिकारी। जो प्रमाता है, प्रमाता माने जिसको ज्ञान होता है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, चार चीजें। प्रमाता मैं हूं। प्रमाण ज्ञान के साधन को कहते हैं। प्रमा ज्ञान की वृत्ति को कहते हैं। प्रमेय ज्ञान के विषय को कहते हैं। इन चारों का जब संयोग होता है तब जाके ज्ञान इत्यादि की बात होती है। प्रमेय, प्रमाण, प्रमा, प्रमाता, ये परस्पर अंतरंग होते जाते हैं। तो आप देखेंगे प्रमाता जो है वो अधिकारी है। अधिकारी तो प्रमाता। अधिकारी कौन है भाई। अधिकारी न तो प्रमाण हो सकता है, न प्रमेय हो सकता है, न प्रमा हो सकती है। कौन होगा, प्रमाता। तो प्रमाता कौन है, वो तो हम ही है ना, और कोई तो नहीं हो सकता। तो प्रमाता मैं हूं। प्रमाता कहने का एक निहित तात्पर्य ये होता है कि जिसमें जानने की सामर्थ्य अथवा जानना जिसकी प्रकृति, जानना जिसका स्वभाव है, उसको कहते हैं प्रमाता। जैसे भोक्ता कहने का तात्पर्य होता है कि भोग करना जिसकी प्रकृति है। कर्ता जब कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कर्म करने की जिसकी प्रकृति है। तो यहाँ न तो भोक्ता शब्द कहा गया, न तो कर्ता शब्द कहा गया। यद्यपि ये दोनों शब्द भी मेरे लिए कहे जा सकते हैं। कर्ता कौन है, मैं हूं। भोक्ता मैं हूं। लेकिन यहाँ पे कर्ता भोक्ता की बात, ये शब्द हमारे लिए नहीं कहा गया। क्या कहा गया, प्रमाता।
माने निहित तात्पर्य है कि जानना जिसका स्वभाव है, जाने बिना जो रहता ही नहीं, वह जागृत को जानता ही है, समूचे स्वप्न को जानता है, सुषुप्ति को जानता है। एक ही काम है उसका, जानना। उसी जानने में अविद्यावश कर्ता बन जाता है या भोक्ता बन जाता है। लेकिन उसका मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव तो उसका महाराज प्रमाता जानना उसका स्वभाव है। प्रमाता किसको कहेंगे आप? वैसे तो सभी को कहा जा सकता है, लेकिन जिसमें कर्म की और भोग की प्रधानता नहीं है, जिसमें ज्ञान की प्रधानता है, उसको प्रमाता कहते हैं। कर्मठ किसको कहेंगे आप? जिसके जीवन में कर्म की प्रधानता है। और भक्त किसे कहेंगे? जिसमें भक्ति की प्रधानता है। तो क्या भक्त जो है वो कर्म नहीं करता? भक्त भी कर्म करता है, लेकिन चूंकि उस कर्म की प्रधानता उसके जीवन में नहीं है, इसलिए उसको कर्म की अपेक्षा से नहीं बुलाया जाता। जिस चीज की प्रधानता है उसी की अपेक्षा से उसको बुलाया जाता है। यदि भक्ति की प्रधानता है तो भक्त। कर्मठ भी भक्त हो सकता है, लेकिन प्रधानता चूंकि कर्म की है, इसलिए उसे कर्म की अपेक्षा से पुकारा गया कर्मठ। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी अच्छा काम कर जाता है, होता है कभी कभी। और कभी कभी सत्पुरुष भी निकृष्ट कर्म करता है, असत कर्म कर देता है। प्रधानता के कारण, हालांकि आज की स्थिति थोड़ी अलग हो रही है। आज की स्थिति मोहवश ऐसी है कि अगर दुष्ट व्यक्ति एक सत्कर्म कर दे तो बस वो तो याद किया जाएगा, और सत्पुरुष अगर जीवन भर में एक गलत काम कर दे तो बस वो हो गया निकम्मा, और डकैत महाराज हो गए हीरो। क्योंकि उन्होंने किसी को पानी पिला दिया था, क्योंकि उन्होंने किसी लड़की की शादी करा दी थी। जीवन भर में, जिंदगी भर पता नहीं कितना दुष्कर्म हुआ, लेकिन एक सत्कर्म करने से ये उल्टी धारा है, ये ठीक नहीं। प्रधानता ये है कि यदि कोई सत्पुरुष जीवन भर सत्पुरुष है और कभी उससे असत कर्म हो जाता है, तो भी वो सत्पुरुष ही कहलाएगा। यद्यपि उसके जीवन में भी गलतियां हैं। असत्पुरुष कभी सत्कर्म कर भी दे तो भी तो प्रमाता की प्रधानता, प्रमाता शब्द ये संकेत करता है कि वह व्यक्ति जिसके जीवन में कर्म तो है, भोग भी है, लेकिन प्रधानता जो है वो ज्ञान की है। प्रधानता अनुसंधान की है, प्रधानता विचार की है, प्रधानता प्रश्नों की है। उसको कहते हैं प्रमाता। कौन अधिकारी हुआ? प्रमाता एवं अधिकारी। तो महाराज प्रमाता तो एक ऐसा शब्द हुआ जो एक वैज्ञानिक के लिए भी ठीक है, क्योंकि उसके जीवन में भी ज्ञान की है जी प्रधानता है।
एक अर्थशास्त्री के लिए भी ठीक है, समाज शास्त्री के लिए भी ठीक है, राजनीति शास्त्री के लिए भी ठीक है, समाज शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, माने जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं जगत में, उन क्षेत्रों को जो संभालने वाले लोग हैं उनके जीवन में कर्म और भोग की प्रधानता नहीं होती है। अब मेडिकल साइंस में जो लोग सच में इस साइंस के स्तंभ हैं वो कोई कर्म प्रधान अथवा भोग प्रधान जीवन थोड़ा जीते हैं, उनका पूरा जीवन अनुसंधान प्रधान होता है। भूगोल खगोल वाले हैं, तो प्रमाता शब्द सबके साथ लगता है। यहाँ कैसा प्रमाता अधिकारी है ये निश्चित करना है, क्योंकि लक्षण जो है यदि अति व्याप्त होता है तो लक्षण नहीं कहलाता। लक्षण अथवा परिभाषा की परिभाषा ये है कि वह अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अल्प व्याप्ति से रहित होनी चाहिए। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अल्प व्याप्ति से रहित जो लक्षण है, जो परिभाषा है, उसी को परिभाषा कहते हैं। जिसे कहा जाए गौ वह है जिसको सींग होती है, तो यह लक्षण लक्ष्य में है, गौ में है, सींग लक्षण गौ में है, लेकिन यह औरों में भी है, इसलिए यह लक्षण क्या कहलाएगा? अतिव्याप्त। और जगह भी है, इसलिए परिभाषा नहीं बन सकती। तो प्रमाता मात्र कहने से यह परिभाषा नहीं बनता, क्योंकि यह अतिव्याप्ति युक्त है। तो इस प्रमाता को अब जरा सा निश्चित करते हैं, उसकी सीमा निर्धारित करते हैं। नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। कैसा प्रमाता है भाई? बोले साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। जो साधन चतुष्टय से संपन्न ज्ञान प्रधान जीवन वाला व्यक्ति है, वही प्रमाता है। वेदांत का वही अधिकारी है। साधन चतुष्टय की तो चर्चा की नहीं उन्होंने। साधन चतुष्टय के पूर्व एक शब्द दिया, नितांत निर्मल स्वांतः। स्व अंतः, स्वयं का जो उसका अंतःकरण है वो बिल्कुल निर्मल है, प्रसन्न है, गंभीर है। निर्मल अंतःकरण का एक प्रमुख लक्षण है प्रसन्नता, चित्त प्रसाद, सौख्यम, सुख। अंतःकरण में बिना कारण ही जो प्रसन्नता होती है वह निर्मल अंतःकरण के कारण होती है। और तमाम वस्तुओं के रहते हुए भी सूत्र ग्रंथ कौन है? वेदों के अलग अलग विषयों पे सूत्र लिखे गए। ये ब्रह्म सूत्र और जैमिनी सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे शुल्ब सूत्र है, अब ये तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इस समय जो आपको मिला है इसमें बिल्कुल आंख मूंद के दुनिया की ओर से इन सारे, क्योंकि बाद में तो मौका मिलता नहीं, इससे तो दुनियादारी हो जाती है। शुल्ब सूत्र, अरे भाई भारत में
शास्त्रज्ञों की बहुत कमी हो गई है। कौन जानता है? सूत्रों का नाम भी कितने लोग जानते हैं? शूल्ब सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, ये सूत्र ग्रंथ हमारे यहाँ वेदों के ऊपर लिखे गए हैं। इन सूत्र ग्रंथों का अध्ययन न करने के कारण ही जो यज्ञ आदि की विधि है वो लुप्त हो गई। शुल्ब सूत्र में यज्ञों की तकनीकी विधि का विशेष उल्लेख है। शुल्ब माने होता ही है रस्सी, रस्सी रज्जु। तो वो वहां पे किस यज्ञ की वेदी कितनी लंबी होगी, कितनी ईंटें लगेंगी, किस तरह का आकार प्रकार होगा, ये सब बड़ा विधान है। गृह्य सूत्र में षोडश संस्कारों का बृहत वर्णन है। अब हम ही से अगर आप पूछ देंगे षोडश संस्कार तो शायद याद ना हो। वैसे मालूम था मुझे। एक बार ऐसा हुआ, प्रयागराज में एक सेमिनार हो रहा था हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का। तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व तो मुझे सौंपा गया था। कश्मीर उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड आए थे, वही यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के हेड साहब आए थे इस्लाम को देखने के लिए। और वहीं सेंट जोसेफ कॉलेज है, उसके मुख्य पादरी साहब आए थे ईसाई धर्म। और राम कुमार वर्मा, मेघा जानते होंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत बड़े साहित्यकार हैं इसमें हिंदी जगत के, वो थे मुख्य अतिथि। और अक्षय चंद्र शर्मा कलकत्ता के विद्वान हैं, वो आए थे कोऑर्डिनेटर। वो देखते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ सेमिनार। तो उसमें हमने वर्णाश्रम व्यवस्था जो हिंदू धर्म की है, वह कैसे हिंदू धर्म के द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, इसका प्रतिपादन किया था। क्योंकि हमारे धर्म का वैशिष्ट्य जो है वो पुनर्जन्म और वर्णाश्रम व्यवस्था दो ही है। किसी धर्म में पुनर्जन्म तो माना नहीं जाता, और वर्णाश्रम व्यवस्था भी अन्य धर्मों में नहीं है। व्यक्ति का जो विकास विभाजित किया गया वो आश्रम के रूप में विभाजित किया गया, और समाज के गुणवत्ता का जो विभाजन किया गया वो वर्ण के रूप में किया गया। वर्ण का जो क्षेत्र है वो समाज है, और आश्रम का जो क्षेत्र है वो व्यक्ति है। देखो, तो एक समाज विशेष का जो रोग है उसके लिए एक विशेष प्रकार का कर्तव्य बता करके उस रोग का निवारण करते हैं। एक शास्त्र में मैंने पढ़ा, हालांकि विषयांतर हो रहा है, लेकिन अब चलिए आपको जानना तो सभी कुछ है। उन्होंने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ की कोई और, शूद्र वैश्य क्षत्रिय जो भी कहिए, इनमें से आपस में श्रेष्ठ कनिष्ठ क्या है? बोले महाराज वो तो बाद में देखेंगे, एक बताइए ये रोगी में कौन श्रेष्ठ कनिष्ठ होता है? शास्त्र की बात मैं कह रहा हूँ, ये महाभारत में कहीं है। उन्होंने कहा कि अब एक को पेट में दर्द है, एक को सिर में दर्द है, दोनों रोगी। डॉक्टर की दृष्टि से तो दोनों रोगी हैं, दोनों के लिए दवाई अलग होगी, ये बात अलग है। दोनों के लिए कर्तव्य अलग बताए जाएंगे, परहेज अलग बताए जाएंगे, ये भी बात ठीक है। लेकिन अब इसके कारण कहा जाए कि ये रोगी ठीक, बोले महाराज किसी में ब्राह्मण वासना का रोग है, किसी में क्षत्रिय वासना रोग है। शुद्ध ब्रह्म में ब्राह्मणत्व रोग ही तो है, क्षत्रियत्व रोग ही तो है, और क्या है? उसकी निवृत्ति
के लिए जो कर्तव्य बताया जाता है उसको कहते हैं ब्राह्मणोचित कर्तव्य, क्षत्रियोचित कर्तव्य। वो दवाई है। इस तरह से बात हुई थी। तो उसमें आश्रम में हमने ये चर्चा कर दी थी कि ये जो 4 आश्रम बांटे गए हमारे धर्म में, इन्हीं 4 आश्रमों का विस्तृत रूप 16 संस्कार है। संस्कृति संस्कृति हम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कार युक्त जीवन को संस्कृत जीवन कहते हैं। और हमारे यहाँ जन्म के पहले से संस्कार शुरू होते हैं और मरने तक होते हैं। अंतिम संस्कार क्या है? श्राद्ध संस्कार, मरने के बाद। जन्म के पहले ही महाराज बालक भूमिष्ठ हो, इसके पहले ही 3 संस्कार किए जाते हैं। अब देखो, मैंने कह तो दिया, बता देंगे, आपकी लाइब्रेरी में होगी, पढ़ा करिएगा सब। सीमंतोन्नयन, गर्भाधान और एक और ऐसे 3 संस्कार हैं भूमिष्ठ होने के पहले, वैदिक संस्कार। भूमिष्ठ होते ही से संस्कार शुरू हो जाते हैं। गर्भ के बाल हैं वो हटाए जाते हैं। फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है। चूड़ाकरण उसको कहते हैं कि बाल हटाए जाते हैं। अन्नप्राशन होता है। इसके बाद यज्ञों पवित्र हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया तब। इस तरह से विवाह भी एक संस्कार है। समावर्तन संस्कार है। जब ब्रह्मचारी पढ़ करके घर वापस आना चाहता है तो उस समय एक संस्कार किया जाता है, उसका नाम है समावर्तन संस्कार। तो 16 संस्कारों की जो विशद चर्चा है वो कहाँ है? गृह्य सूत्र में। गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र में। सूत्रों का अर्थ है, सूत्रों को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? भूल गए आप लोग? क्या कहते हैं? रस्सी कहते हैं। रस्सी कहते हैं। अरे हमें आप लोग निराश करते हैं बहुत भाई। सूत्रों को कहते हैं कल्प। विस्तार कर देने से आप लोग मुख्य विषय भूल ही जाते हैं। बात चलिए वेदांगों की। शिक्षा के बाद आया कल्प। कल्प का मतलब होता है सूत्र ग्रंथ। उन सूत्र ग्रंथों के विषय क्या है वो हम आपको बता रहे थे। उसको जाने बिना वेद का पोषण वो कैसे करते हैं ये आप कैसे समझेंगे? सूत्र ग्रंथ हुए। फिर व्याकरण, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। फिर निरुक्त। निरुक्त जो है उसके रचनाकार हैं यास्क मुनि। कौन है? यास्क मुनि, ऋषि यास्क निरुक्त के प्रणेता हैं। पढ़ना चाहिए। उन्होंने शब्दों को तोड़ दिया 4 भागों में। उन्होंने कहा शब्द में, प्रत्येक शब्द में धातु होती है। मूल में धातु माने जो धारण करती है उस शब्द को। धातु माने क्रिया मत समझना, ये सब अनुवाद से नहीं समझना आता। धातु माने जो धातृ है, जो धारण करने वाली है, उस शब्द का जो मूल आत्मा है, सोल ऑफ द वर्ड, ऐसा कहते धातु। धातु के पहले उपसर्ग और धातु के पश्चात प्रत्यय। और प्रत्ययों में एक भेद है। भेद तो प्रत्यय में बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन प्रत्ययों से भिन्न एक चीज होती है, उसको कहते हैं निपात।
वो भी धातु के पश्चात होती है। माने पूर्व में उपसर्ग होता है, पश्चात में प्रत्यय और निपात होते हैं, और मध्य में धातु होती है। इस तरह से इन्होंने शब्दों को तोड़ दिया। इसको कहते हैं निरुक्त। निरुक्त जो है वेदार्थ को समझने में बड़ा सहायक होता है। हो गया। छंद, छंद को वेद में वेद का पैर कहा गया है। ऐसी कोई रचना वेद की नहीं है जो छंदबद्ध हो। कल हम अपना बजा रहे थे तो कुछ लोगों ने सुन लिया। छंद जो है पूरी समस्त वेद की रचनाएं छंदबद्ध हैं, यहाँ तक कि गद्य भी, यहाँ तक कि गद्य भी, यहाँ तक कि प्रणव जो एक शब्द है वह भी छंदबद्ध है। प्रणव का छंद क्या है? हाँ जी, अरे तुम सब संध्या विहीन हो ना, इसलिए बोलते हैं। प्रणव का छंद है गायत्री। आप हवन के समय सुनते नहीं हो ध्यान से, ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदोग्निर्देवता शुक्लो वर्णो, ऐसा हम बोलते हैं ना। ओंकार शब्द का ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी। छंद कौन है? गायत्री। देवता क्या है? अग्नि। वर्ण क्या है इनका? शुक्ल। मंत्र में छंद, ऋषि, देवता, इन सब की बात तो अलग विज्ञान है, मंत्र विज्ञान। तो छंद जो है वो उसका ज्ञान होना चाहिए, तब जो है वेद ठीक से आता है। और ज्योतिष में भाई मुहूर्त आदि का निश्चय किया जाता है, और मुहूर्त का अगर ठीक से निश्चय न किया जाए तो कौन सा यज्ञ, कौन सा कर्म किस समय करना चाहिए ये मालूम नहीं पड़ेगा। तो समय निर्धारण में ज्योतिष मदद करता है, क्योंकि लौकिक कर्म तो भले ही लौकिक समय के अनुसार चल जाते हैं, लेकिन लौकिक कर्मों के लिए भी समय चाहिए। जब कहते हैं ना कि समय पे हर काम होना चाहिए, माने क्या? समय की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन वैदिक कर्मों का जो समय निर्धारण है वो घड़ी से नहीं होता। वो कैसे होता है? ज्योतिष से होता है। जैसे एकादशी को ये अनुष्ठान होता है। अब एकादशी घड़ी थोड़ा बताएगी भाई, नहीं कहिए, हम ऐसे ही सेट कर देंगे। अब हो गया, हो जाएगा आगे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखना हमारा जो वैदिक कैलेंडर है, जिसको आप कहते हैं, आप कैलेंडर कहना चाहो तो कहो, पंचांग को, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें तो ये हुआ कि पहली तारीख के बाद दूसरी तारीख आनी ही है। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है थोड़ा सा, इसका भी अध्ययन जो करता हो तो उसको जानना चाहिए कि प्रथमा के बाद द्वितीय तिथि आएगी आवश्यक नहीं है। हाँ, हो सकता है प्रथमा दोपहर तक चले, उसके बाद द्वितीय लागू हो, क्योंकि वो तो नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों के युति के ऊपर तिथि का निश्चय होता है। एकादशी का प्रवेश आधी रात से है आज, ऐसा कभी कभी निकलता है। तो वो घड़ी कैसे बताएगी कि अब ये ग्रह युति बन गई? ऐसा नहीं होता। कभी कभी एक ही तिथि रिपीट कर जाती है, माने 2-2 दिन चल जाती है। जिस साल ऐसा होता है उसको अधिक मास कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द, जो थोड़ा भी संस्कार इधर उधर के होंगे। अधिक मास, उस साल अधिक मास होता है। तो हाँ, माने हर तीसरे साल आ जाता है। तो आपका जो पंचांग है उसका जो समय निर्धारण है
वो अलग रीति से होता है, और जो सामान्य कर्म के लिए सामान्य समय निर्धारण है वो तो दिन रात होना ही है रोज। उसमें कौन सी बड़ी मेहनत की बात है, उसमें कोई ग्रह देखने की थोड़ा बात है, उसमें तो सुबह हुई बस ठीक, शाम हुई बस ठीक। तो ज्योतिष जो है वो वैदिक कर्म का बड़ा सहायक है, उसके बिना वैदिक कर्म नहीं होते। इस तरह से ये जो 6 हैं ये वेदों के क्या हैं, पोषक हैं, इसलिए अंग हैं। देखो महाराज कितना पढ़ना है आप लोगों को। अगर सच में नहीं तो फिर तो ठीक ही है। सच में अगर शास्त्रज्ञ बनना है, स्वामी जी चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने इतना सब विद्यालय गुरुकुल बनाया, तो उसमें तो पूरी एनर्जी झोंकनी पड़ेगी, तब जाके ये शास्त्र समझ में आएंगे। पूरी ऊर्जा आपको तो महाराज कहाँ समय है। लोग 2-4 ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो हम लोग अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। समस्या नहीं ये है। अरे महाराज है तो अधिगत विधिवत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः छूट दे देते हैं। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में या जन्मांतर में। अब हम सब लोग कह सकते हैं कि पिछले जन्म में हमने सब कर लिया था, अब इस जन्म में हम बिल्कुल फिट हैं। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, ये कोई हमें सांत्वना देने के लिए नहीं कहा गया है, ये एक विज्ञान है जिसके कारण कहा गया है कि भाई कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो इस जन्म का ही केवल अध्येता हो। ऐसा नहीं है। अगर हमने इस जन्म में बहुत सारी पढ़ाई करी तो अगले जन्म में ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारतीय जीवन विज्ञान ये नहीं कहता। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे आप तो लभते च पुनर् पौर्वदेहिकम, ऐसे वाक्य है। पौर्वदेहिकम ज्ञानम लभते। और इसीलिए महाराज छोटी छोटी आयु में लोग अपने अपने विषय के मास्टर दिखाई देते हैं। ऐसे थोड़ा हो जाता है। हम बूढ़े हो जाएं बल्ला पकड़ने नहीं आएगा। लोग 19 साल में वंडर बॉय की उपाधि ले लेते हैं। प्रमोद तो जानते हैं किसका नाम है। और भी जानते हैं, अजहरुद्दीन। ये वंडर बॉय 19 साल में मारा उसने 3 सेंचुरी लगातार। बताओ, ये पौर्वदेहिकम ना हो तो फिर कैसे चलेगा। तो इस तरह से महाराज काम में निषिद्ध जो वेदार्थ का मालूम हुआ, कल चर्चा करेंगे इससे। अभी तो ये तो शुरू हुआ है हिसाब किताब। वेदार्थ मालूम हुआ तो वेदार्थ मालूम होने का लाभ होता है कर्तव्य का ज्ञान, और उसमें 6 प्रकार के कर्म होते हैं। काम्य, निषिद्ध, काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना। 6 ये हमारे भारतीय विद्वानों ने, ऋषियों ने कर्म को पूरा नाप जोक करके कहा ये 6 प्रकार से ज्यादा नहीं होते, 7वां होता ही नहीं। देखो
क्या माने मेधा और प्रतिभा रही है महाराज, और क्या उनके अध्ययन का क्षेत्र है। समस्त कर्मों को 6 भागों में रखा उन्होंने और कहा हाँ, काम में निषिद्ध को हटाओ जीवन से, काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्कार, और 4 का अनुष्ठान करें, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। 4 का अनुष्ठान करें तब जाकर के निर्गत निखिल कलमशतया, कलमश जो है वो तब जाके निवृत्त होता है। हम क्या करते हैं, निषिद्ध और काम में तो कैसे ही करते हैं, वो तो हमारा अपना स्वभाव है। वही हमारे लिए नित्य कर्म है। काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्करम नहीं, काम में निषिद्ध एव। इसके बाद अगर थोड़ी साधना आधना, जिसको हम छाती ठोंकने लगते हैं कि हम भी साधना करते हैं, तो उसमें थोड़ा 2-4 फूल चढ़ा दिया तो उपासना हो गई। प्रायश्चित तो हम करते ही नहीं। इसी प्रायश्चित के ऊपर पूरा ईसाई धर्म टिका हुआ है। आपको बताऊं, कन्फेस जो है उनके यहाँ, उनके धर्म की मूल चीज है, जो आपके सत्कर्म का एक अंग है। और नित्य नैमित्तिक बताएंगे कल क्या होता है। तो 4 कर्म क्या होते हैं और उसको करना ही चाहिए, और जो 2 कर्म हैं उनको छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। ये उपाय है।